हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर वीएम कुलकर्णी। आज का जो ये वीडियो में आपके लिए लाया हूँ सिंपल लिफ्टिंग मशीन पर। तो सिंपल लिफ्टिंग मशीन के हमने ऑलरेडी दो वीडियोस जो के हैं, जिसमें पहला वाला वीडियोस था उसमें हमने पूरा थ्योरी कवर किया सिंपल लिफ्टिंग मशीन का। और दूसरा वाला जो अपना ये वीडियो है, दूसरे वाले वीडियो में अभी हमने देखे जो बेसिक प्रॉब्लम्स थे, तो वो सारे बेसिक प्रॉब्लम्स हमने सेकंड वाले वीडियोस में कवर किए। और अपना थर्ड वाला जो वीडियो है, थर्ड वाले वीडियो में अभी हम क्या देख रहे हैं कि जो लॉ ऑफ मशीन के प्रॉब्लम है, तो वो लॉ ऑफ मशीन के प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं और कैसे उसको हमको सॉल्व करना है, वो हम थर्ड वाले वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको अपील करूंगा, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और सारे फर्स्ट ईयर के बच्चों तक, जो मैकेनिकल में है, जो सिविल में है, जो मैकेट्रॉनिक्स में है, उन सारे बच्चों तक ये वीडियोस पहुंचा दीजिए। देखो, वीडियोस का फायदा बहुत बच्चों को हो रहा है। तो इसका फायदा क्या है कि जब बच्चे सॉल्व करते हैं, अगर उनको कुछ डाउट है, तो मेरा वीडियो देख के वो उनके डाउट क्लियर कर सकते हैं। और सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर भी वो देख सकते हैं, क्योंकि मैंने वीडियो के अंदर स्क्रीन के ऊपर पूरा लिख के बताया भी है। और एक एक स्टेप आपको कैसे करना है, वो भी मैंने आपको इसमें बताया है। So let's start our video with a law of machines problem. हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, वीडियो नंबर 3। तो पहला वाला प्रॉब्लम आज हम लेने वाले हैं। इन अ लिफ्टिंग मशीन अ लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन इज रेज्ड बाय एन एफर्ट ऑफ 300 न्यूटन। इफ द efficiency is 75%, calculate MAVR. If the machine lifts 20 kilo newton load by effort of 550 न्यूटन, find the law of machine. देखो, यहाँ पे क्लियर कट बोला गया है कि लॉ ऑफ मशीन को आप फाइंड आउट कीजिए। तो लॉ ऑफ मशीन फाइंड आउट करना है, इसीलिए हमको क्या होगा, P इज इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी, वो फॉर्मूला हमको लेना ही लेना है लॉ ऑफ मशीन का। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे और एक चीज बताइए, कैलकुलेट एम ए एंड वी आर अल्सो। तो एम ए और वी आर अल्सो हमको यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं। तो इसलिए हमको इफिशियंसी दिया है उन्होंने 75%। तो उस हिसाब से हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एम ए फाइंड आउट करना पड़ेगा। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, गिवन लिख दिया है हमने। डब्ल्यू का वैल्यू लिखा है 10 किलो न्यूटन, रेज्ड बाय एन एफर्ट ऑफ पी दैट इज 300 न्यूटन, इफिशियंसी है 75%। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एम ए का वैल्यू, एम ए का फॉर्मूला लेंगे। एम ए इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन पी। डब्ल्यू यानी लोड, पी यानी एफर्ट। तो डब्ल्यू का वैल्यू कितना है, 10,000। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10,000 हम यहाँ पे पुट कर देंगे, 10,000। बाद में p का वैल्यू दिया है आपको 300। सो p इज इक्वल टू, आप यहाँ पे लिखेंगे 300, इसको डिवाइड कीजिए, इज इक्वल टू 33.33 आया हमारा ma का वैल्यू। और अभी इफिशियंसी दिया है, ma पता है, तो vr का वैल्यू निकालना है। तो अभी देखो, सबसे पहले तो हम इफिशियंसी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या है सॉरी, क्या है फॉर्मूला इफिशियंसी का, इफिशियंसी इज इक्वल टू ma अपॉन वी आर इंटू 100। तो एम ए का वैल्यू पुट कर दीजिए, एफिशिएंसी का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे होगा, सिंपल है। वी आर यहाँ पे डिवाइड में है, तो इज इक्वल टू साइन के इस साइड में लेके आइए, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, और 75 जो है वो नीचे चले आएगा। तो हमको क्या हो जाएगा, वी आर सेपरेट हो गया, तो 33.33 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100, ऐसा वो फॉर्मूला आ गया। उसको कैल्सियम में अगर आप डालेंगे तो आपको वी आर का वैल्यू मिल जाएगा 44.44। ओके, तो एम ए मिल गया, वी आर मिल गया। अभी हमको नेक्स्ट टारगेट है कि टू फाइंड द लॉ ऑफ मशीन। अगर लॉ ऑफ मशीन फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लॉ ऑफ मशीन का वैल्यू यानी क्या, यहाँ पे एम का और सी का वैल्यू फाइंड आउट करना, यानी लॉ ऑफ मशीन का एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करना, वो होता है। तो यहाँ पे देखो, फॉर्मूला हमने लिया P इज इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी। लेकिन यहाँ पे हमको दो वैल्यूज मिलने वाले हैं। तो देखो, पहले वाले स्टेटमेंट में P का वैल्यू, W का वैल्यू ये था, P का वैल्यू ये था। और सेकेंड वाले स्टेटमेंट में W का वैल्यू ये है और P का वैल्यू ये दो वैल्यूज दिए हैं। तो दोनों वैल्यूज हम क्या करेंगे, एक के नीचे एक ऐसे वैल्यू लिख लेंगे इन द फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के फॉर्म में। तो पहला वैल्यू क्या था हमारा, P का 300, M एज इट इज लिखा है, इनटू W का वैल्यू कितना है पहले वाली इसमें, 10,000 प्लस सी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, P का वैल्यू दिया है आपको 550, M का वैल्यू नहीं है, इनटू W का वैल्यू है 20,000 प्लस सी। तो इन दोनों को क्या करेंगे हम, पहले वाले इक्वेशन को दूसरे वाले इक्वेशन से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो उसको सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमको वैल्यू मिलता है, तो यहाँ पे हमको अराउंड 250 वैल्यू मिलेगा, और यहाँ पे 10,000 वैल्यू मिलेगा। तो ये माइनस में होगा और ये भी माइनस में रहता है वैल्यू।
तो इसको हम इस साइड में भेज देंगे तो क्या हो जाता है, वो प्लस हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। आप इसको कैलकुलेट करके देखिए, ये बिल्कुल ईजी है। तो यहाँ से हमको m का वैल्यू मिलेगा, c माइनस सी 0 हो जाता है, तो c का वैल्यू यहाँ से नहीं मिलता है। ठीक है, तो m का वैल्यू यहाँ से मिला हमको 0.025, इसको कोई यूनिट नहीं है। तो अभी जो m का वैल्यू है, आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी आप पुट कर सकते हैं। हमने इक्वेशन 1 में उसको पुट किया, 300 इंटू m इंटू 10,000 प्लस सी, तो m का वैल्यू यहाँ पे पुट किया इंटू 10,000 प्लस सी, तो इसका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद वैल्यू मिला 250 प्लस सी, तो T50 को इधर भेज दिया, 300 माइनस 250, तो c का वैल्यू आपको मिल गया 50। ओके, m और c का वैल्यू मिला, यानी क्या मिला हमको, लॉ ऑफ मशीन, एम ए और वी आर पहले ही निकाल लिया था। ठीक है, तो इस फॉर्म में आप इसको लिखना है, p इज इक्वल टू m का वैल्यू 0.025 इंटू डब्ल्यू प्लस 50 c का वैल्यू। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन है, a load of 1 kilonewton lifted by an effort of 56 newton and 2 kilonewton is lifted by an effort of 96 newton. Find effort required to lift a load of 3 kilonewton. तो इस वाले क्वेश्चन में कहीं पे भी बताया नहीं है कि आप लॉ ऑफ मशीन फाइंड आउट करो। तो कैसे क्या समझना है आपको कि लॉ ऑफ मशीन है? तो किसी भी प्रॉब्लम के अंदर अगर मल्टीपल एफर्ट्स, मल्टीपल लोड आपको दिए हैं, या किसी भी प्रॉब्लम के स्टेटमेंट से आपको पता चलता है, आपको सेंस हो रहा है कि यहाँ पे 2 एफर्ट्स है, 3 एफर्ट्स दिए हैं, 2 लोड दिए या 3 लोड दिए हैं, और कोई तो भी एक पूछा है, तो उस वक्त आपको आंख बंद करके लॉ ऑफ मशीन का फॉर्मूला लगा लेना है। तो सबसे पहले देखो, पहले वाले स्टेटमेंट में लोड ऑफ 1 किलो न्यूटन, सो W1 लेंगे, क्योंकि दो दो लोड हमको यहाँ पे, 3 लोड हमको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो W1 इज इक्वल टू 1 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन का आपको न्यूटन करना जरूरी है, और वो प्रैक्टिस आप रखिए, आपको वो काफी फायदा होता है। 1 किलो न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1000 कीजिए, तो आपको न्यूटन मिल जाएगा 1000 न्यूटन। P1 का वैल्यू है, इसका रिलेटिव एफर्ट कितना है, 56 न्यूटन, तो P1 का वैल्यू 56। तो सेकंड एफर्ट था, सेकंड लोड था 2 किलो न्यूटन, तो W2 इज इक्वल टू 2 किलो न्यूटन कन्वर्टेड इनटू 2000 न्यूटन, एंड रिलेटेड एफर्ट इज 96 न्यूटन, सो P2 इज इक्वल टू 96। फाइंड द रिक्वायर्ड फाइंड द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 3 किलो न्यूटन। 3 किलो न्यूटन, 3000 न्यूटन और P3 हमको पूछा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो दो नोन वैल्यूज है, W1 और W2, ये दोनों रिलेशन पता है, दोनों वैल्यू, चारों वैल्यूज पता है, तो उस हिसाब से हमको m का और c का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले देखो, लॉ ऑफ मशीन का फॉर्मूला P इज इक्वल टू MW प्लस सी। P का वैल्यू 56 है, फर्स्ट वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय m एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय W। तो पहले वाला रिलेटेड W कितना था, 1000, तो यहाँ पे लिख दिया प्लस सी। दूसरा वाला इक्वेशन यहाँ पे हमने लिखा, इसके नीचे ही आपको लिखना है 96, P2 का वैल्यू m एज इट इज इंटू 2000, W2 का वैल्यू प्लस सी। पहले वाले इक्वेशन में से दूसरा वाला इक्वेशन आपको माइनस करना है, तो 56 में से 96 माइनस किया तो यहाँ पे आएगा आपको -40, 1000 में से 2000 माइनस किया तो नीचे आएगा -1000, और सी में से सी किया तो माइनस मतलब 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो दोनों प्लस हो जाते हैं, और यहाँ पे जो 1000 बचेगा तो इस साइड में जाने के बाद वो डिवाइड में चले जाएगा। तो m का वैल्यू मिला 0.04। यही वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में पुट करो। तो पहले वाले इक्वेशन में हमने वो वैल्यू पुट किया, m का वैल्यू, तो दैट वैल्यू इज 0.04 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो यहाँ पे 40 आ गया, और वो 40 इधर हमने इसमें माइनस के लिए भेज दिया, तो 56 माइनस 40, तो c का वैल्यू मिल गया हमको 16। आप इसको करके देखिए, सॉल्व करके देखिए। बाद में P इज इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी, तो m का वैल्यू पता है, W एज इट इज लिखना है 16, ये वैल्यू हमको लॉ ऑफ मशीन का फॉर्मूला मिल गया। तो इसमें हमको क्या है कि थर्ड वाले इसमें हमने हमको W का वैल्यू दिया है उन्होंने 3000, तो हमने P इज इक्वल टू 0.04 W का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया हमने 3000 प्लस 16। ओके, तो इसको पूरा कैलकुलेट करने के बाद इसका जो रिलेटेड P है एफर्ट, वो हमको मिल गया, दैट इज 136 न्यूटन। ओके, सो P इज इक्वल टू 136 न्यूटन। तो ये सेकेंड टाइप में हो गया। तो लॉ ऑफ मशीन के ऐसे ही प्रॉब्लम आपको आएंगे। हम और एक प्रॉब्लम देखते हैं लॉ ऑफ मशीन का। The following are the observation made on certain machines which has the velocity ratio 20, VR दिया है 20, और देखो लोड 2 दिए, एफर्ट 2 दिए, तो क्या पूछा है, देखो फाइंड में क्या है, लॉ ऑफ मशीन फाइंड करना है,
और एफर्ट लॉस्ट इन अ फ्रिक्शन एट अ लोड ऑफ 300 न्यूटन। तो एफर्ट लॉस यहाँ पे पूछा है, मतलब पी एफ का वैल्यू पूछा है और लोड दिया है 300 न्यूटन। तो सबसे पहले लॉ ऑफ मशीन वही तरीका है कि जो रिलेटेड वैल्यूज है वो एक इक्वेशन के फॉर्म में आपको लिख लेना है। तो इक्वेशन क्या है, P इज इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी। तो P का वैल्यू देखो, पहले इसमें P का वैल्यू क्या है 10, तो हमने यहाँ पे 10 लिखा, M एज इट इज इनटू उसके रिलेटेड लोड कितना था 100, तो 100 लिखा प्लस सी। तो इक्वेशन फर्स्ट हुआ। इक्वेशन सेकंड में क्या लेंगे, P का वैल्यू 14, तो 14 लिया इज इक्वल टू M इंटू 200, तो 200 था तो 200 लिया प्लस सी। ठीक है, पहले वाले इक्वेशन में से दूसरे वाले को माइनस कर देंगे, 10 माइनस 14 माइनस 4 आया, 100 माइनस 200 माइनस 100 आया, और c माइनस सी 0 आ गया। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। ठीक है, तो m इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 100, तो उसका वैल्यू आएगा 0.04 में आएगा, और मोस्टली m का वैल्यू 0.0 में ही आएगा। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1 एंड 2, आप 1 में डालिए या 2 में डालिए। तो हमने 1 इक्वेशन यूज किया, 10 इज इक्वल टू 0.04 m का वैल्यू इंटू 100 प्लस सी। तो यहां से हमको c का वैल्यू मिल जाएगा, और c का वैल्यू कितना आया 6 आया। तो हमने उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेना है, p इज इक्वल टू m 0.04 w प्लस c का वैल्यू 6। तो ये लॉ ऑफ मशीन। अभी एफर्ट लॉस पूछा है, तो एफर्ट लॉस के लिए आपको फॉर्मूला क्या है, एफर्ट लॉस के लिए फॉर्मूला है पी एफ इज इक्वल टू पी माइनस पी आई, ये फॉर्मूला है। तो पी माइनस पी आई यानी क्या, आपको पी आई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो पी आई का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, तो यहाँ पे देखो, टू फाइंड द एफर्ट पी रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 300 न्यूटन। तो डब्ल्यू का वैल्यू दिया है उन्होंने 300 न्यूटन, तो यहाँ पे डब्ल्यू का वैल्यू हमने पुट किया 300, तो यहाँ से पी का वैल्यू हमको मिल गया। तो पी का वैल्यू कितना आया, पी का वैल्यू आया है यहाँ से 18 न्यूटन। ये वाला जो इक्वेशन था ना उसमें हमने ये 300 का वैल्यू पुट किया, तो पी का वैल्यू मिला 18। फाइंड द लॉस्ट इन अ फ्रिक्शन ऑफ लोड 300। सो पी 18 न्यूटन और डब्ल्यू 300 न्यूटन और वी आर का वैल्यू 20 है। तो पी आई कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे डब्ल्यू अपॉन वी आर से, डब्ल्यू का वैल्यू था 300 अपॉन वी आर का वैल्यू है 20, तो पी आई का वैल्यू मिल गया 15 न्यूटन। तो अभी पी एफ इज इक्वल टू पी माइनस पी आई। तो P का वैल्यू 18 और PI का वैल्यू 15, तो PF का वैल्यू कितना मिल गया 3 न्यूटन। तो इसमें देखो ऐसा है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको इसका अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा होगा। तो इसका अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है कैलकुलेटर का, वो प्रॉब्लम्स का। और मैं इन सारे वीडियोस के बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि जो पिछले लास्ट 5 क्वेश्चन पेपर में एमएसबीटी के जो 5 क्वेश्चन पेपर हुए थे उसमें जो आए थे सिंपल लिफ्टिंग मशीन के ऊपर, तो वो सारे क्वेश्चन मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो वो क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद आप उसको ट्राई कीजिए, और उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो उससे क्या हो जाएगा, अगर आपने इसको ये वीडियो सुने हैं तो आपको कैसे सॉल्व करना है वो पता चलेगा। एज ए प्रैक्टिस के तौर पर आप वो इक्वेशन, आप जो मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ आप वो सॉल्व करेंगे, और वेरीफाई करने के लिए मैं आंसर भी इसके प्रोवाइड करूंगा आपको। अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है सॉल्व करने में तो आप कमेंट बॉक्स में वो भेजिए, तो मैं आपके लाइव सेशन भी मैं आपके लेने वाला हूँ। अगला वाला प्रॉब्लम देखते हैं, सेम प्रॉब्लम है लेकिन यहाँ पे क्या है, लॉ ऑफ मशीन फाइंड आउट करना है और उसके बाद मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ मशीन फाइंड आउट करनी है। तो लॉ ऑफ मशीन के लिए उसी पैटर्न में हम इसको डालेंगे। पहला वाला देखो 5 और 150 है, लोड और एफर्ट है। तो एफर्ट P 150 इज इक्वल टू M इंटू 5 प्लस सी। तो यहाँ पे आप पूछेंगे कि सर इसको किलो न्यूटन में है तो इसको न्यूटन में क्यों नहीं किया। आप करेंगे तो भी चलेगा, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू किलो न्यूटन के अंदर है। ठीक है, तो आपने अगर नहीं किया तो भी चलेगा, अगर किया तो भी आपको चलेगा। मैं यहाँ पे इसको न्यूटन कर देता हूँ, तो आपका कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर हो जाएगा। ठीक है, दोनों वैल्यूज न्यूटन में है तो आपको इजीली उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो पहला वाला जो रिलेशन था 5 और 150 का, तो 150 पी का वैल्यू है m इंटू 5 प्लस सी। यहाँ पे 200 इज इक्वल टू m इंटू 10 प्लस सी। तो इन दोनों का -15 आ गया, सब्सट्रैक्शन किया, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 150 में से 200 माइनस किया तो -50, -5 में से -10 किया तो -5m, और सी में से सी गया तो 0 आता है। ओके,
तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमको m का वैल्यू मिला है 10, और वही m का वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में यूज करेंगे तो c का वैल्यू मिल जाता है 100, तो उसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिए, तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ मशीन। अभी पूछा है मैक्सिमम एम ए, तो मैक्सिमम एम ए का क्या फॉर्मूला है, 1/m, सिंपल फॉर्मूला है, तो 1/10 वो 0.1। मैक्सिमम इफिशियंसी जो है वो कैसे होती है, 1/m इंटू 1/vr इंटू 100। 1/m का वैल्यू अभी निकाले हम 0.1, 1/vr का वैल्यू है 100, तो 100 यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, तो मैक्सिमम इफिशियंसी इज 0.1%। तो ये आ गई इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो लॉ ऑफ मशीन के साथ आपको एक एक चीज पूछ सकते हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको 4 मार्क के लिए पूछे जाने वाले हैं। तो अभी नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम है, देखो 1 किलो न्यूटन लिफ्टेड बाय एन एफर्ट ऑफ 56, 2 किलो न्यूटन लोड लिफ्टेड बाय एन एफर्ट ऑफ 96, कैलकुलेट द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 3 किलो न्यूटन। तो ये सारे प्रॉब्लम एमएसबीटी में पूछे गए, वही प्रॉब्लम मैं आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे ले रहा हूँ। तो W1 1 किलो न्यूटन यानी 1000 न्यूटन, P इज इक्वल टू 56 न्यूटन। W2 2000 न्यूटन, P इज इक्वल टू 96 न्यूटन। तो P3 पूछा है और W3 दिया है उन्होंने 3000 न्यूटन, तो वही पैटर्न हम यूज करेंगे, P इज इक्वल टू MW प्लस C। सो P का वैल्यू पहला 56, M इंटू 1000 प्लस C। P2 का वैल्यू 96 इज इक्वल टू M इंटू 2000, सब्सट्रैक्ट करेंगे, वही हमको वैल्यू मिले 0.04 C 16। लॉ ऑफ मशीन का फॉर्मूला ये मिल गया हमको, M और C का वैल्यू यहाँ से निकाला हमने इक्वेशन 1 से। और यहाँ पे और क्या पूछा है, 3 किलो न्यूटन के लिए पूछा है, तो W का वैल्यू 3000 इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इस इक्वेशन में पुट करने के बाद हम जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो हमको P का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो आप इतना जो पार्ट है तो वो आपको एज ए होमवर्क के लिए मैंने बाकी छोड़ा है, तो आप ट्राई कीजिए और कमेंट में बताइए कि पी का वैल्यू क्या आया है। तो आज के लिए सिंपल लिफ्टिंग मशीन के इतने ही प्रॉब्लम आप सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, वीडियोस बार बार देखिए, जैसे कि आपका कंसेप्ट इसका क्लियर हो सकता है। आप कभी भी ये वीडियो देखेंगे तो आपको क्या होगा कि कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में आपको होगा। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि और सारे चैप्टर्स के वीडियो में धीरे धीरे आपके लिए डालने वाला हूँ। तो आप वीडियोस देखते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सारे बच्चों तक ये पहुंचा दीजिए। तो जैसे ही बच्चों को ये जाएगा तो बच्चों का इसमें काफी फायदा ही होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू वेरी मच गाइज।